Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. You are watching Babul Ilm YouTube channel and I am Mubashir Hussain, lecturer of computer. हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर चैप्टर 1 and our today's topic is 1.2.1 reserved words. रिजर्व्ड वर्ड्स को टीच करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम का जो थर्ड सेक्शन है, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, उसमें ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। ये स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 पार्ट्स या आप इनको ब्लॉक्स कह सकते हैं। 5 ब्लॉक से ये मिलकर एक स्टेटमेंट बनी है और अगर हम ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो एक प्रोग्राम बनेगा। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये 5 पार्ट्स या 5 ब्लॉक से मिलकर बनी है। इसमें जो फर्स्ट ब्लॉक है इसको प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आप कह सकते हैं। ये रिजर्व्ड वर्ड्स है। इंट ये वेरिएबल है, ये इक्वल ऑपरेटर साइन है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कांस्टेंट है और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ये जो ब्लॉक्स हैं इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आज जो हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है वो रिजर्व्ड वर्ड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकियों का भी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड को टीच करने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। वो ये है कि एक पर्सन है अली, वो एक पैसेंजर है, वो अपने लिए एक सीट, बस की सीट नंबर 4 रिजर्व करवा लेता है। एक सीट वो रिजर्व करवाता है, सीट नंबर 4 बस की। वो कोई पैसेंजर है अली। तो अब क्या है कि ये जो सीट नंबर 4 है ये रिजर्व कर दी गई है अली के लिए। कोई और पैसेंजर अब सीट नंबर 4 को यूज नहीं कर सकता। लेट्स से अकबर है, वो भी चाहता है कि अब मैं इस सीट को यूज करूं, तो वो ये वाली सीट यूज नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सीट है ये पैसेंजर अली के लिए रिजर्व कर दी गई है। अकबर अगर इसको यूज करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा। बिल्कुल इसी तरह जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं हर लैंग्वेज में। जिस तरह के सी लैंग्वेज है इसके 32 वर्ड्स जो हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। एक उनमें से मैंने लिखा रिजर्व वर्ड इंट। ये रिजर्व वर्ड्स में से एक है। इसको पहले ही डिफाइन करके कोई स्पेसिफिक मीनिंग दे दिए जाते हैं। लैंग्वेज जो है इसको पहले से ही कोई डिफाइन करके स्पेसिफिक मीनिंग दे देती है। अब जो भी स्पेसिफिक मीनिंग इस वर्ड के लिए रख दिए गए हैं, प्री डिफाइन कर दिए गए हैं, ये अब उन्हीं मीनिंग के लिए यूज होगा। अगर इसको प्रोग्रामर अपनी विल से कोई और मीनिंग देने की कोशिश करेगा तो नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड रिजर्व कर दिया गया है कुछ स्पेसिफिक मीनिंग के लिए। अब ये उन्हीं मीनिंग के लिए यूज होगा। अगर इसको और मीनिंग के लिए यूज करने की कोशिश की जाएगी तो कंपाइलर वहां पे एरर जनरेट करेगा। आइए अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। मैंने पहले से लिख रखी है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है। जिस तरह के सी लैंग्वेज के जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो 32 हैं। दैट आर प्री डिफाइंड। वो प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड से मुराद ये है कि उनको पहले से उनका पर्पस, उनका यूजेज कैसे होगा, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये सारी पहले से ही डिफाइन कर दी जाती है। प्रोग्रामर अब इन वर्ड्स को खुद से डिफाइन नहीं कर सकता। ईच वर्ड हैज इट्स स्पेसिफिक मीनिंग। हर वर्ड का, रिजर्व वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर, जिसका कंपाइलर को पता होता है। These words are known as reserved words. इन वर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो आइए अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको दोबारा रिपीट करता हूं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें और कमेंट्स जरूर दिया करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आइए इसको रिपीट करते हैं। देखें, जो रिजर्व वर्ड्स हैं ये काफी होते हैं हर लैंग्वेज में। जिस तरह के सी लैंग्वेज में 32 हैं, उन रिजर्व वर्ड्स में से एक इंट है। इसको पहले से डिफाइन करके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग इस वर्ड के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं।
अब ये वर्ड उन्हीं मीनिंग के लिए यूज होगा, कोई और मीनिंग के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। अगर प्रोग्रामर अपनी मर्जी से इसको कोई और मीनिंग देने की कोशिश करेगा तो कंपाइलर वहां पे एरर जनरेट करेगा, और इन रिजर्व्ड वर्ड्स को कीवर्ड्स भी कहते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक था। शुक्रिया।